एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी साची। तो यहाँ देखो सुबह सुबह रेडी होके हम हैं रास्ते में, क्योंकि हम निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए जो कि है बालाघाट की। सो हम लोग बालाघाट के लिए निकल चुके हैं। स्पेशली हमारा कुछ काम नहीं है, हमको जाके घूमना है और शादी अटेंड करनी है। सो यहाँ सबसे पहले हमको चाची को पिक करना था, तो यहाँ आ गए थे हम। और यहाँ पे मैं अपनी नोज़ छुपा रही हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगी क्यों। सो यहाँ पे बैठ के मैंने खाया पपाया नाश्ता करके। फिर हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर में ऑलरेडी कर चुके थे। फिर हम निकल गए थे चाची को लेके। और पता है ना, जर्नी होती है तो बिना वेफ़र्स की तो जाती है नहीं। सो मैंने यहाँ पे जल्दी से वेफ़र्स ले रही थी, मैं बिल दे रही थी, पापा आ गए थे खुद देने के लिए। उसके बाद यहाँ से हमारी हो गई थी बालाघाट की जर्नी बिगिन, शुरू हो गई थी। क्योंकि बालाघाट वैसे तो मुझे नहीं पता मैं कब गई थी, मैं भूल चुकी हूँ, बहुत टाइम बाद गई थी। और मुझे ना स्पेशली मुझे इतना बस याद था कि यहाँ की टर्निंग बहुत बेकार होती है यार, कसम से। यहाँ पे ना कुछ करो यार, इस टर्निंग को हटाओ यहाँ से। क्योंकि ना मुझे पता था कि मुझे अजीब सा लगेगा, और यहाँ टर्निंग में आते से मुझे अजीब सा लगने लगा था। तो मैंने ना कांच खोल के मस्त बाहर की हवा ले रही थी, और यहाँ का व्यू इतना सुंदर दिख रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और कार इतनी स्पीड में थी ना, तो बड़ी ही हवा आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार वॉइस ओवर मैं बाद में दे दूँगी। फिर हम लोग पहुंच गए थे बालाघाट। तो जो भी बालाघाट से मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि यार ये बालाघाट का ही व्यू है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। सो इससे पहले मैं जब आई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पानी ज़्यादा था, थोड़ा पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम दिख रहा था मुझे। और मैं बहुत पहले आई थी तो मुझे उतने प्रॉपरली याद भी नहीं है कि कितना था। फिर हम लोग डिसाइड करके आए थे कि हम जल्दी जाएंगे, क्योंकि हमको घूमना था माइंस। अब माइंस घूमने के लिए यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि माइंस से आपके कोई रिलेटिव होना चाहिए तभी आपको एंट्री मिलती है। सो हमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। बाकी हमारे साथ भाई था और हमारे माइंस में रिलेटिव भी थे। सो हमको कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पे हमको किसी ने किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका, क्योंकि हमको घूमना था। बाद में हम लोगों ने जब वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, आप घूम सकते हो यहाँ पे, पर घूमने का एक टाइम है। सो हमको वैसे तो कुछ नहीं बोला गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखो अंदर अंदर आ गए थे। यहाँ पे मुझे भाई सारी मुझे नहीं सबको बता रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका है और वो कॉलेज के थ्रू भी यहाँ पे आया था, तो उसको सारी गाइडलाइंस पता थी, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, ये सब उसको पता था। तो वो हमको समझा रहा था, प्रॉपरली बताते जा रहा था कि ये किस चीज़ की मशीन है। तो यहाँ पे एमजी की है शायद ये मशीन, जिससे एमजी बनता है। उसके बाद हम लोग आराम आराम से आगे निकल रहे थे, क्योंकि रोड थोड़ी वहाँ पे सामान काफ़ी सारे थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देखना गाइस, यहाँ पे आगे पे ना रोड तो वैसे ठीक थी, पर थोड़ी बहुत ख़राब ही थी यार, ज़्यादा भी ख़राब नहीं थी यार। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और ये जो आपको दिख रही है ना छोटी सी ट्रेन, अब ये छोटी सी ट्रेन क्या करती है, जो अपना मटेरियल होता है ना उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, मतलब लाने ले जाने वाला काम है। तो यहाँ पे वर्कर्स नहीं करते हैं, वो ट्रेन, ये देखो ऐसी ट्रॉलीज़, ठीक है। बट यहाँ पे जितनी भी वर्कर्स थी ना, सारी वुमेन वर्कर्स थी, सारी की सारी वुमेन वर्कर्स। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वुमेन्स वर्कर्स की नाइट शिफ्ट बिल्कुल नहीं होती थी, शाम तक की शिफ्ट होती थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और मम्मी मुझे बता रही थी कि उनकी सैलरी पैकेज जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है अदर्स वर्कर्स से, जो अपने घर के काम में काम करते हैं, उनसे काफ़ी अच्छा पैकेज होता है उनका। और यहाँ पे पता दूर दूर तक के कोई इंसान नहीं दिख रहे थे, सिर्फ वर्कर्स ही थे, बाकी अदर कोई नहीं। यहाँ पे ऐसा घूमते फिरते तो कोई नहीं दिख रहे थे, हम ही लोग थे। फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़े, यहाँ तक के तो रोड ठीक थी, बट इसके आगे से रोड हमारी थोड़ी ख़राब और छोटी थी। बट भाई ने बोला डोंट वरी, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे पता है इस छोटी रोड से भी जा सकती है गाड़ी। सो यहाँ देखो, ये मेन फैक्ट्री कहलाती है माइंस की, ठीक है। और ये जो बेले वाले आपको पेड़ दिख रहा है जो दीवार से लगे हुए हैं, ये पता पोल्यूशन कैप्चर करके ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए माइंस में आप कहीं पे भी जाओगे ना, ये आपको हर जगह मिलेंगे, ये हर जगह मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे पोल्यूशन बहुत होता है, इसीलिए उन लोग हर जगह लगा के रखते हैं। और यहाँ पे कुछ हो रहा था, आप बोलो कि बोर हो रहा था, बोर मशीन नहीं थी, वो किसी और ही चीज़ की, उससे पता नहीं कुछ चीज़ें सर्च करते हैं माइंस वाले।
फिर हम लोग पहुँच गए थे हमको जहाँ जाना था। हम लोग एक खाली सी स्पेस में जाके मस्त अपनी गाड़ी को पार्क किया और यहाँ का व्यू बस देखो यार, आप व्यू के मज़े लो, फिर मैं आपको बताऊँगी डिटेलिंग, ठीक है। सो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा व्यू यहाँ का। मुझे तो बहुत पसंद आया बिकॉज़ मुझे शांति ऑलरेडी बहुत पहले से मतलब शांति बहुत पसंद है, पीस बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एकदम हल्ला नहीं हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि आराम से चिल करके बैठ जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं बताऊँ गाइज़, यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं और इसके आगे जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो आगे भी कंटिन्यू होता है और वहाँ पे है एक छोटा सा टाउन, मतलब कोई छोटा सा जिसको हम बोलते हैं ना, छोटा सा बस्ती है वहाँ पे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे इतने जंगल में कोई रहता होगा, बट वहाँ पे हमको पता चला कि रहते हैं वहाँ पे। छोटी सी बस्ती है, जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, वो वहाँ पे रहते हैं और उन लोग पैदल ही आना जाना करते हैं। बट मैं ये सोच रही थी कि रात में कितना प्रॉब्लम होती होगी यार, कितना डर लगता होगा ना, इतनी बड़ी पहाड़ी, सुनसान सा रास्ता। बट एनीवे, गांव में जो रहते हैं ना वो काफ़ी वो होते हैं, रफ़ एंड टफ़, उनको वैसे तो डर नहीं लगता। बट मैं बहुत फट्टू किस्म की हूँ मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवा के और घूम फिर के हम लोग निकल गए थे। और ये जो दिख रहा है ये है माइंस का मेन ऑफिस जिसे बोलते हैं, देखो विभाग भवन लिखा हुआ था ना, वो है मेन ऑफिस यहाँ का। सो अब मैं जल्दी से यहाँ से हम निकलते हैं और आपको हम मिलेंगे भाई के रूम में, बिकॉज़ आज तक हम लोग उसके रूम गए नहीं हैं। तो हमने सोचा अगर हम आए हैं तो हम उसके रूम चलते हैं। सो हम मिलेंगे सीधे आप उसके रूम में। एंजॉय करो व्यू। यहाँ देखो हम पहुँच गए हैं भाई के रूम और यहाँ मेरे को लग नहीं रहा था कि इसने इतना क्लीन रखता होगा ये अपने रूम पर। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा एकदम रखा था। फिर हमको जहाँ एक्चुअल में जाना था, क्योंकि हम शादी में आए थे तो हमको रेडी होना था, तो हम यहाँ आ गए थे चाचा के घर। और इन लोग सब लोग हंस रहे क्योंकि इनको डोर बेल ही नहीं मिल रही थी। फिर चाचा बोलने लगे कि यार डोर बेल नीचे थी और हम लोग ऊपर ढूंढ रहे थे। फिर हम लोग यहाँ आ गए, चाय नाश्ता किया और चाय नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी से चली गई थी फ्रेशन अप होने, क्योंकि जल्दी रेडी होना था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, ऐसे मेरे घर वाले कहते हैं कि तुझे बहुत टाइम लगता है रेडी होने में। इसलिए मैं जल्दी से गई और सबसे पहले मैं रेडी हुई। बट सबसे लास्ट में मेरा नंबर था, मैं सबसे लास्ट में रेडी होकर निकली बिकॉज़ मेरे हेयर्स नहीं बन रहे थे। क्योंकि हमेशा मेरा रिकॉर्ड है कि जब भी मुझे कहीं जाना रहता है, कभी भी मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। या तो मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं या मेरा फेस ख़राब हो जाता है, या अच्छी ही नहीं दिखती मैं यार। तो यहाँ पे मेरे साथ वही सीन हुआ था। बट इग्नोर इट, छोड़ो। यहाँ हम पहुँच गए थे बट हम यहाँ पे भी लेट हो चुके थे। बट लेट नहीं हुए थे, एकदम करेक्ट टाइमिंग थी। देखो दूल्हे राजा ना हमारे जो सामने सामने ही जा रहे थे हम लोग को, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग थी आने की।
फिर यहाँ पे देखो दूल्हा तो आ गया था, बट दुल्हन को आने को टाइम था, तो यहाँ पे हम लोग आराम से बैठे हुए थे, बातें चीतें कर रहे थे। और यहाँ पे सब ऐसे देख रहे थे ना, तो मेरे को अजीब सा ही लग रहा था वीडियो बनाने में। और यहाँ फिर लग गई थी जल्दी से शादी, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे कपल्स, बहुत अच्छे थे। बट लड़की ना बहुत छोटी थी, बहुत छोटी हाइट थी उसकी। और यहाँ पे हमारा सब चीज़ हो गया था, रिसेप्शन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, बट काफ़ी टाइम हो गया था। पता नहीं पापा ने कहाँ से आइसक्रीम ला के दे दिए थे, मेरा गला ऑलरेडी ख़राब था। फिर यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया था, 11 बज गया था और हमको रिटर्न आना था, इसलिए हम लोग जल्दी से फिर वहाँ से निकल गए थे। और रिसेप्शन पार्टी हम लोगों के निकलने पे ही चालू हुई थी। और यहाँ पे हमको काफ़ी ट्रैफिक भी मिल रहा था, तो अंकल ने फिर सिटी के अंदर से ना निकालते हुए हम लोग बाहर से निकल गए थे, क्योंकि हम लोग रास्ते में ही थे। और बालाघाट का रास्ता ऑलरेडी टर्निंग के कारण काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। और हम लोग निकल गए थे, तो हमको वहाँ पे एक्चुअल में एक एक्सीडेंट मिल गया था, जिसके कारण से हमको रास्ता अपना चेंज करना पड़ा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी वहाँ पे, इतनी भीड़ लग गई थी कि बसेस वगैरह सब खड़ी हुई थी, पुलिस नहीं जाने दे रहे थे वहाँ से। तो हम लोगों को फिर एक गांव के छोटे छोटे गांव के अंदर से रास्ते से हमको जाना पड़ा। यहाँ देखो इतने छोटे रास्ते से किसी को कुछ नहीं पता था, पीछे भी गाड़ियाँ आ रही थी, आगे भी गाड़ियाँ चल रही थी हमारे। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर हिट करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।